हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सॉल्यूशंस एंड ट्रिक्स। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कंप्लीट रोड मैप फुल स्टैक जावा वेब डेवलपर। अगर आप चाहते हो कि आपकी आईटी सेक्टर में जॉब लगे, अगर आप चाहते हो कि कैसे उसे शुरुआत करें, इसके बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं है, तो आज मैं आपको कंप्लीट बिगिनर टू एडवांस आपको पूरा बताने वाला हूँ कि कहाँ से शुरुआत करना है, कैसे शुरुआत करना है, किस में कितना टाइम लगने वाला है। ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको मिलने वाली है, अंत तक ज़रूर बने रहें। उसके बाद मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अगर आपको कोडिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप यहाँ पे आकर के पोस्ट कर सकते हो। इसका एक डिस्कशन ग्रुप है, उस पर आप आकर के पोस्ट कर सकते हो और आपको इस पे जो है बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे, ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे यहाँ पर आपको, तो आप तुरंत जाकर ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा मैंने ये वीडियो पूरा नॉन आईटी बैकग्राउंड वालों के लिए बनाया हुआ है, और इसका ये मतलब नहीं है कि आईटी बैकग्राउंड से हैं वो लोग इसे नहीं देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। अगर आप चाह रहे हो, आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो और आप चाहते हो कि आईटी बैकग्राउंड में मूव होने के लिए, तो इस वीडियो को ज़रूर देखो आप, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि आईटी सेक्टर का आजकल डिमांड कितना है, यहाँ पे जॉब्स कितनी सारी हैं। तो आइए देख लेते हैं कि इसके रोल्स कितने सारे हैं। तो रोल्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, देखिए डेवलपर, फुल स्टैक, बैक एंड, फ्रंट एंड, ठीक है। और इसी तरह बहुत सारे ऐसे जो हैं ऑप्शंस हैं, ठीक है, कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हो। तो बेसिकली हम लोग बात करेंगे ये 3 लेवल पे, जहाँ पे आपको दिख रहा है ज़्यादा ग्राफ दिख रहा है ना, यहाँ पे देखेंगे डेवलपर, बैक एंड और फ्रंट एंड। अब ये क्या होता है, फुल डेवलपर में फुल स्टैक कौन होते हैं, बैक एंड कौन होते हैं, फ्रंट एंड कौन होते हैं, ये आप कुछ देर पे समझ जाओगे, ठीक है। फुल स्टैक तो आप बेसिकली इतना जान लो कि जो बैक एंड प्लस फ्रंट एंड ये दोनों का काम करे, ठीक है। मतलब क्या, ये जो बैक एंड प्लस फ्रंट एंड, उनको अगर मिला दोगे तो ये बन जाएगा फुल स्टैक, जिसमें ये बंदा जो रहेगा ना, ये बंदा बैक एंड का भी काम कर सकता है, फ्रंट एंड का भी काम कर सकता है, और वक्त आने पर टेस्टिंग भी कर सकता है, ठीक है, टेस्टिंग भी कर सकता है। इसलिए देखो इनकी जॉब डिमांड कितनी ज़्यादा है ना आईटी सेक्टर पे। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आजकल आपको लर्न करना चाहिए, कौन सी ज़्यादा राइज हो रही हैं। तो देखो जावा स्क्रिप्ट के बेस पे देखो कितनी जॉब्स हैं, 65.82%, ठीक है। उसके बाद HTML, CSS, SQL हो गया, पाइथन हो गया, टाइप स्क्रिप्ट, बैश शेल हो गया, जावा, C#, C++, PHP, C, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे आपको जो है मिल जाने वाले हैं टेक्नोलॉजी लर्न करने के लिए। अगर आपको आईटी सेक्टर पे जॉब चाहिए तो आपको ये आना चाहिए कि क्या है ना। तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। आप किसी भी एक चीज़ में परफेक्ट हो जाओ, ये नहीं मांगता वहाँ पे कि आपको बस ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। कोई एक आए बट आपको वो चीज़ कंप्लीट आनी चाहिए। उसके बाद ये देखो यहाँ पे देखो आपको कंप्लीट दिख रहा होगा कि कितने लोग आजकल किस टेक्नोलॉजी में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो जावा स्क्रिप्ट पे लोग कितने ज़्यादा लोग वर्क कर रहे हैं, फिर HTML, CSS है, देख सकते हो आप लोग कितनी ज़्यादा डिमांड है। टाइप स्क्रिप्टिंग हो गई, ठीक है। उसके बाद जो है SQL पे देख लो, पाइथन पे देख लो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कुछ मिथ्स के भी बारे में बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा अगर आप कोडिंग सीखने जा रहे हो तो सबसे ज़्यादा आपको मिथ्स क्या होते हैं कि हम एक ही दिन में सब कुछ सीख जाएंगे, एक ही दिन में सब कुछ सीख जाएंगे। मतलब आप जब बैठोगे ना कोड करने तो आपको लगेगा कि आज मैं ये भी सीख लूँ, ये भी सीख लूँ, ये भी सीख लूँ। देखो समय लगता है हर चीज़ को सीखने में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में ही सब सीख जाओगे, या 1 महीने, 1 साल भी लग जाएंगे, चलेगा आपको। अगर आपको जॉब चाहिए, अगर आपको उसमें परफेक्ट होना है, लेकिन 1 साल बहुत ज़्यादा हो जाता है। मुश्किल से आपको मैं 3 मंथ्स, ठीक है, 3 मंथ्स में आपको बिल्कुल गारंटी है कि आपकी जॉब पक्की है आईटी सेक्टर में। और क्या मिथ्स होते हैं कि लोगों का फ्लो टूट जाता है, ठीक है। करते करते कोड करते रहेंगे, फिर उसके बाद लगेगा नहीं यार इसमें इंटरेस्ट नहीं है ना। या फिर मतलब किसी और चीज़ों में अगर मान लो वो सीख रहा है, एक दिन जावा सीख रहा है, दूसरे दिन वो चला जाएगा C सीखने, तीसरे दिन चला जाएगा HTML सीखने। तो ये भी एक बेस्ट अप्रोच नहीं है, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना कि क्या सीखना है, मैं बिल्कुल रोड मैप बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल उसी तरीके से आपको चलना है, ठीक है। क्या आपको पहले सीखना है, तो मैं कुछ फेजेस में डिवाइड किया है मैंने चीज़ों को। तो देखो देखते हैं क्या पहला फेज़ में क्या है यहाँ पे। तो पहले फेज़ में यहाँ पे है हम लोग को कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए,
अब कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है, तो होती हैं देखो सी, ठीक है, वैसे तो बहुत सारी, मैं बेसिक्स बता रहा हूँ कुछ। सी हो गया, C++ हो गया, C# हो गया, जावा, और आपका पाइथन, और आपका रूबी, ठीक है, और जावा स्क्रिप्ट। तो ये कुछ मतलब लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। इनको अभी जावा स्क्रिप्ट तो अभी भूल जाओ, अभी वो आगे देखेंगे, हालांकि इसे हमें पढ़ना ही है, ज़रूरी है ये पढ़ना, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो अब लोगों के अंदर कन्फ्यूज़न होता है कि सबसे पहले क्या पढ़ें, या मैं सारी लैंग्वेज पढ़ लूँ तो काम चल जाएगा क्या। तो मेरा सजेशन ये है कि आपको सी से जाना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए। क्यों? सी इज़ द मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आप सी सीखते हो, क्योंकि सी से ही तो सब कुछ फिर एक्सटेंड हुआ है लोगों को, मतलब ईजीनेस बढ़ाने के लिए ही फिर बाकी सारी लैंग्वेजेस आई हैं, ठीक है। हालांकि सी के पहले भी बहुत सारी लैंग्वेज थी, वो हमारे लिए मैटर नहीं करता, बट हम जो हमें आती है, जो हमें सीखना है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ, तो वो सी है, ठीक है। सी लैंग्वेज से हमें चालू करना है। आप चाहो तो आप जावा से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। पाइथन का देखो ऐसा है कि इसके लिए फिर एक अलग ही फील्ड है, ठीक है। मैं यहाँ पे वीडियो जो बनाया हूँ वो किसके लिए बनाया हूँ, ये एक फुल स्टैक वेब डेवलपर के लिए बनाया हूँ। तो पाइथन का रोल कहाँ पे आता है? पाइथन का रोल आता है मशीन लर्निंग, ठीक है, एआई टूल्स बनाने के लिए या एआई पे वर्क करने के लिए, ठीक। तो ये इसकी फील्ड अलग है, इसके लिए मैं इन फ्यूचर आपको दूसरी वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो अभी मैं वेब डेवलपर की जॉब के लिए बता रहा हूँ कि इसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है आपको। और बात करें इसमें, तो देखो इसमें कितना समय लग सकता है। अगर आप कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो और आप बिल्कुल भी उससे हैबिचुअल नहीं हो, तो आपको 1 मंथ तो उससे लग ही जाना है, ठीक है। 1 मंथ आपको उसमें लग जाएगा। और बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना कि बिल्कुल आज के आज मैं पूरा सब कुछ पढ़ लूँ, उस पर चाहिए प्रैक्टिस, ठीक है। बहुत सारी प्रैक्टिस, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लगाने पड़ेंगे। और कैसे पढ़ना है? विजुअलाइजेशन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, विजुअलाइजेशन। लोग क्या करते हैं, बस अगर कोई ट्यूटोरियल है, ट्यूटोरियल पे गए, ठीक है, वो जैसा वो अपने कंप्यूटर में टाइप कर रहा है, आप भी वैसे उसको टाइप करते जाते हो। ये चीज़ नहीं करना है आपको। सही अप्रोच क्या है? आपको वो कोड को ना पेपर पे लिखना है। सबसे अच्छा, मतलब अगर आपके पास कंप्यूटर भी नहीं है तो भी आप इस चीज़ को सीख सकते हो, इसका ये एडवांटेज है। तो पेपर पे लिखने से क्या होता है, चीज़ें याद हो जाती हैं हमें, है ना। और विजुअलाइजेशन भी अच्छे से हो जाता है। वहाँ पे क्या है ना, स्क्रीन रहती है। हाँ, अगर कोई विजुअलाइजेशन जैसा पढ़ा रहा है, अगर मान लो कोई पेन टैब पे पढ़ा रहा है, ठीक है, पेन टैब मतलब यही जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, या वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, किसी में भी अगर पढ़ा रहा है, तो वो एक बेस्ट अप्रोच है सीखने की, ठीक है। आपको बिल्कुल उससे जाना चाहिए, ना कि डायरेक्ट आपको बिल्कुल जो जैसा वो कोड के साथ ऐसे बताता चला जा रहा है और आप टाइप करते जा रहे हो। इसमें क्या है, आप सीख तो रहे हो, ठीक है, लेकिन आप उसको मतलब ऐसा नहीं रहे हो कि आप कुछ नया इन्वेंट कर पाओगे उस चीज़ से। वो केवल आप ये चीज़ों को याद कर रहे हो कि हाँ ये चीज़ ऐसे हो गई, ये चीज़ ऐसे हो गई। एक एक चीज़ आपको पकड़नी पड़ेगी, कंपाइलर कहाँ पे काम कर रहा है, उसके बाद कहाँ कंपाइलर जाएगा, ये सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद अब इसमें कितना टाइम लग जाएगा, जैसा कि मैंने बताया 1 मंथ लग जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद आपको नेक्स्ट आपको सीखना है डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली आपकी चैलेंजिंग एबिलिटी को बढ़ा देता है, मतलब आप कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसको कर दोगे, ठीक है। प्रोग्रामिंग एबिलिटी को बढ़ा देता है कि आपको कोई चैलेंज दिया कि ये चीज़ बना करके दिखाओ, तो आप डेटा स्ट्रक्चर अगर आपको आ रहा है तो आप बहुत आसानी से, अगर मतलब आप इस लेवल तक पहुंच चुके हो ना, तो जो बेसिक्स प्रोग्रामिंग होता है ना, वो आप बिल्कुल अच्छे से कर ले जाओगे, ठीक है। कोई भी आप अगर एग्ज़ाम है या कैंपस है, उस पर आप बैठ सकते हो बिल्कुल आसानी से, ठीक है। इसके लिए क्या अप्रोच होती है? इसके लिए अप्रोच होती है कि पहले आपको पढ़ना है थ्योरी, ठीक है, उसके बाद आपको जंप करना है किसमें, प्रैक्टिकल पे, ठीक। मतलब पहले थ्योरी पढ़ो उसकी, फिर उसके बाद आप उस पर प्रैक्टिकल वर्क पे जाओ कि क्या होता है, कैसे होती चीज़ें, और ज़्यादा डीप में मत जाना, हल्का हल्का, ठीक है, हल्का हल्का जाओ। हाँ, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट कौन कौन से होते हैं? अरे हो गया, ठीक है, स्ट्रिंग हो गया, ठीक, फिर उसके बाद लिंक लिस्ट हो गया, ठीक, अरे लिस्ट हो गई, ठीक। बट आपको इसका थ्योरी नॉलेज ज़रूर होना चाहिए, थ्योरी नॉलेज, और प्लस इसके आपको क्वेश्चंस,
जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो आपको लगाने हैं। क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, तो आप कोई भी बुक उठा लो, ठीक है। प्रैक्टिकल नॉलेज है, ये कौन सा, ये कोडिंग वाली फील्ड में है, ठीक है, एक कोडिंग वाली फील्ड में है। और ये जो क्वेश्चंस होंगे ये कौन से होंगे, ये थ्योरेटिकल फील्ड में, मतलब थ्योरेटिकल फील्ड करने का मतलब कैसा है, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस होंगे। जैसा कि आपने, अगर मैं बताऊं तो कोई मान लो मैथ का क्वेश्चन आया आपके पास, ये समझो कि अगर आप जो है पढ़ क्या रहे हो, आप पढ़ रहे हो कि भाई आपको स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर का एरिया निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे। पहले तो आपको थ्योरी नॉलेज कैसे, कि आपको स्क्वायर होता क्या है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। फिर क्वेश्चन मतलब कैसा, कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाँ भाई आपकी उसकी जो लेंथ दी हुई है वो दी हुई है 2 मीटर, अब आप एरिया निकालो, तो एरिया कैसे निकालोगे, 2 × 2 निकाला, 4 निकाल दिया, ठीक है। ये आप ऐसे क्या लगाया, इसका आपने न्यूमेरिकल लगाया। अब जो प्रैक्टिकल वाली फील्ड कौन सा है, प्रैक्टिकल वाला फील्ड ये है कि आप इसको कोडिंग में कैसे करके बताओगे, ठीक है। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल अलग है, थ्योरी अलग है, और क्वेश्चंस जो उसके न्यूमेरिकल्स हैं वो अलग चीज़ है, ठीक है। बात करें तो इसमें समय कितना लग जाएगा आपको, तो एक ऑन एन एवरेज मैं चीज़ों को बता रहा हूँ, ऑन एन एवरेज आपको 1 मंथ लग जाएगा, ठीक है, 1 मंथ आपको इस पर भी लग जाएगा। और जो आप प्रैक्टिकल करोगे वो जो भी आप लैंग्वेज सीखे हो, है ना, जो भी मैंने यहाँ पे बताया था आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो उसी लैंग्वेज में आपको डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। चाहो तो आप सी पढ़ के फिर जावा भी अभी ही पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको अगर एडवांस में जाना है तो जावा आप, मैं सजेस्ट करूँगा आप जावा पढ़ो, ठीक है। तो सी के बाद आप जावा पढ़ सकते हो, बट मैं चाह रहा हूँ पहले आप सी पढ़ो, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर पर जंप कर जाओ, बल्कि डेटा स्ट्रक्चर की थ्योरी पढ़ो आप, उसके न्यूमेरिकल लगाओ आप, ठीक है। जिसका प्रैक्टिकल वाला है ना, इसको आप यहीं पर रोक सकते हो। जब आप जावा करोगे तब आप इसको फिर से डेटा स्ट्रक्चर किस में करोगे, आप उसको उसमें जो है जावा के लैंग्वेज में डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद फेज़ 3 पे बढ़ते हैं, तो ये है कॉग्निशन। अब कॉग्निशन क्या है, कॉग्निशन कहाँ से आ गया, तो देखो इसमें भी क्या है, आपको वर्बल एबिलिटी, आपकी वर्बल एबिलिटी, ठीक, प्लस आपका रीजनिंग, प्लस आपका एप्टीट्यूड, ये आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। क्यों अच्छा होना चाहिए, अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है ना, आप ये मत सोचो कि बस मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख जाऊं और बस ज्वाइन कर लूं कहीं पे, हाँ कर सकते हो, ठीक है, बट उसके लिए आपको एडवांस लेवल की चीज़ें आनी चाहिए, थोड़ा आगे की भी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। बट अगर आप एक अच्छी जॉब पाना चाहते हो लाइक TCS, इन्फोसिस, इन सब में, तो आपको ये वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग और एप्टीट्यूड आना ही आना चाहिए। कैसे आएगी आपको, आप एक काम करो, आप इसको कितने मंथ में आप कर सकते हो, उसको 3 मंथ कर सकते हो, या आपके पास 3 मंथ नहीं, आप 1 मंथ में भी कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके पास ये पहले से ही आपने सीखा होगा, अगर आप कोई अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, ठीक है, तो आपको ये वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग और एप्टीट्यूड तो आपको ऑलरेडी आ रहा होगा, बस आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा फ्लुएंट बनाना। और नो डाउट जो आपका SSC हो गया, ठीक है, SSC या RRB, उस लेवल के क्वेश्चन इसमें नहीं आते हैं, ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, बेसिक लेवल वाले क्वेश्चन रहेंगे, ठीक। जो आपको SSC में लगा था कि बहुत इजी आया था, वो यहाँ पे क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए ज़्यादा इसमें भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, ठीक है। अब ये कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्यों, ये आपको मदद करेगा इंटरव्यू क्रैक करने में, ठीक है, इंटरव्यू क्रैक करने में। इंटरव्यू कैसा, मतलब आपने चलो जॉब अप्लाई करना चालू कर दिया, ठीक है, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गया, ठीक है, आपको डेटा स्ट्रक्चर आने लग गया, आप इसके बाद बिल्कुल आप कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क करो, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल आपकी कैसे बेहतर होगी, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो आपको GD, ठीक है, फिर इंटरव्यूज़ कैसे देना है, इंटरव्यू में मतलब कैसा आपको इंट्रोडक्शन देना है अपना, ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं इंटरव्यूज़ वाले, वो आपको लगाने हैं। उसके बाद आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, ठीक। कौन सा, ये @ लगाना और फुल स्टैक जावा वेब डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट, ठीक। उस पे आपको इन सब चीज़ों की
हेल्प मिल जाएगी, कैसे आपको जीडी देना है, कैसे आपको इंटरव्यू देना है, ठीक है। आगे है कैसे आपको इम्प्रूव करना है अपनी इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश कैसे इम्प्रूव, क्योंकि अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करनी है तो आपको इंग्लिश भी अच्छी आनी चाहिए। वो कैसे आएगी, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप बुक खोलो और बस क्वेश्चन लगाना चालू कर दो, ठीक है। उससे आपकी इंग्लिश नहीं सुधरेगी। आपको तो बोलना है ना। तो जो मैंने बताया कि आपको वहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होना, वहाँ पे एक गूगल लिंक मिलेगा, वहाँ पे आपको जो है अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी कि आपको किस टेक्नोलॉजी पे अपनी इंटरव्यू देना है, उस पर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, उससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, ठीक है। मोर नंबर ऑफ़ इंटरव्यूज़ दो आप, ठीक है, उसी से आपका जो है स्किल बढ़ेगा। मैं क्या बता रहा था कि यहाँ पे आपको बुक खोलने की मैं एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, आपको अपना ब्रेन थोड़ा वो करना है ना, स्किल अप करना है। तो कैसे करेंगे आप, तो ये आप आज से ही मन में डालो, जैसे आपका व्हाट्सएप है, आप उस पर चैट कर रहे हो, तो ज़्यादातर कोशिश करो कि आप इंग्लिश टू इंग्लिश बात करो, किसी से भी बात करो, ठीक है। दूसरा है एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो कोई सा भी न्यूज़ चैनल का, ये जियो न्यूज़ का है, ठीक है। जियो न्यूज़ का आप डाउनलोड कर लो, उसका नोटिफिकेशन ऑन रखो उसका, ठीक है। वो अब उसका जो लैंग्वेज आपको इंग्लिश सेट करके रखना है। इससे क्या होगा, इससे आपको डे टू डे टॉपिक भी पता चलता जाएगा क्या हो रहा है, ठीक है। आप अपने टेक्नोलॉजी सेव कर दो, कहाँ पे क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, जिस पे आपका इंटरेस्ट हो। मेन मुद्दा ये है कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपका नोटिफिकेशन आया, एक वर्ड तो आप डेली कुछ ना कुछ सीखोगे कि क्या है उसमें, ठीक है। आप उसको पढ़ोगे तो है ही कि अच्छा क्या हुआ, ठीक है। तो इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। दूसरा मैं कहूँगा कि अगर आप लोग एंटरटेनमेंट के लिए आप वेब सीरीज़ देखते हो, मूवीज़ देखते हो, तो आप लोग को क्या करना है, आपको उसका सबटाइटल ऑन रखना है इंग्लिश में, ठीक है। और क्या है, फिर इसके बाद आप फॉरेन वेब सीरीज़ देख सकते हो, ठीक है, इंग्लिश में। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, कस्टमर सपोर्ट कैसा कि भाई आपका मान लो फ्लिपकार्ट है, ठीक है, या फ्लिपकार्ट नहीं, टेली मार्केटिंग वाले हैं, ठीक है, टेली मार्केटिंग, या आपके जो मोबाइल ऑपरेटर वाले जो फ़ोन आते हैं, ठीक है। आपको कुछ नहीं, आप कॉल लगाओ इनको, ठीक है, कॉल लगा के उनसे कुछ भी बात करो, ना वो आपको जान रहा है ना आप उसको जान रहे हो, आप टूटी फूटी इंग्लिश में बात करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले आपको फ्लुएंसिटी बढ़ानी है, ठीक है। तो मोबाइल ऑपरेटर वाले कॉल करो, उससे पूछो कि नई नई स्कीम क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं, तो ये सब आप इंग्लिश में, इंग्लिश टू इंग्लिश बात करो, ठीक है। चलो, अभी मैंने कंप्लीट रोड मैप बता दिया है, ठीक है। और जितना अभी तक मैंने बताया उससे आपके मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपकी जॉब लग जाएगी, ठीक है। क्या क्या मैंने बताया आपको, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फिर उसके बाद क्या, डेटा स्ट्रक्चर के बाद क्या है, रीजनिंग प्लस एप्टी और प्लस वर्बल। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया, इसके बाद मैंने बताया आपकी कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल, ठीक। ये चीज़ों को आप फॉलो कर लो, उसके बाद आपकी गारंटीड जॉब है और आप अप्लाई करना चालू कर दो उसके बाद, ठीक है। एग्ज़ाम्स देना आप चालू कर दो, एग्ज़ाम्स अगर कोई नियरेस्ट एग्ज़ाम है, ठीक है, उस पर आप अप्लाई कर सकते हो। और एग्ज़ाम अप्लाई करते करते ही आपको टेस्ट भी देना है, ठीक है। टेस्ट क्यों देना चाहिए, टेस्ट देने से आपकी जो नए क्वेश्चंस आपको फेस करोगे आप जब, तभी आपकी थोड़ी ये जो एबिलिटी ना कोड करने की भी बढ़ जाएगी। आपके लिए प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं, तो एक ये हैकर रैंक है, ठीक है, ये आपको फ्री है, आप जाओ उसमें, फ्री में आपको जो है वहाँ पे एनरोल हो, फ्री में आप टेस्ट दो जितने देना हो, ठीक है, ये कर सकते हो। लीड कोड है, ये पेड है, ठीक है, लीड कोड बेस्ट है आपके लिए अगर आप पेड में जाना चाहते हो। उसके बाद टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक भी पेड है, ठीक है, बट उतना चार्ज नहीं है इसका, तो आप इसके लिए भी वो कर सकते हो। कौन कौन सी कंपनियां होती हैं देखो मैं बता रहा हूँ, TCS हो गई, एसेंचर, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, इन सब लोगों को ये एडवांस चीज़ें नहीं चाहिए, ठीक है, बेसिक लेवल की बात कर रहा हूँ। आपको जितना मैंने अभी तक बताया है ना, उतना ही आपको आना चाहिए, ठीक है, अगर आपको इन कंपनीज़ में जॉब चाहिए। देखो कैसे मैं बता रहा हूँ, इसका सिलेबस आप देख सकते हो। TCS NQT एग्ज़ाम पैटर्न, ये एक TCS एग्ज़ाम लेता है, ठीक है, NQT एग्ज़ाम लेता है। उसका सिलेबस क्या है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, ठीक है, मैंने बताया, वर्बल एबिलिटी है, मैंने बताया आपको करना है, रीजनिंग एबिलिटी है,
प्रोग्रामिंग लॉजिक है। प्रोग्रामिंग लॉजिक में क्या कि आपको बेसिक नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, यानी किस पे, सी में। अभी आपको सिलेबस, डीप सिलेबस दिखा रहा हूँ मैं। फिर है ये हैंड्स ऑन कोडिंग। हैंड्स ऑन कोडिंग में क्या है कि वही आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, आपको कोड करके रखना है, कोड करके देना है, ठीक है। ये देखो सिलेबस है, TCS NQT सिलेबस। तो सबसे पहले मैंने बताया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका था कि क्या उसका पैटर्न है एग्ज़ाम का। यहाँ पे क्या है, सिलेबस दिखा रहा हूँ मैं। तो डेटा टाइप्स, इनपुट आउटपुट, फंक्शन, वेरिएबल्स, कमांड लाइन प्रोग्रामिंग, पॉइंटर, इनबिल्ट, कॉल बाय वैल्यू रेफरेंस, इटरेशन, रिकर्सन, ये सब क्या प्रोग्रामिंग लॉजिक के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये बेस्ड ऑन किस पे आते हैं, सी पे बेस्ड आते हैं, ठीक है। उसके बाद कोडिंग। अब कोडिंग में क्या है कि कोडिंग में आप चाहे C++ में जाओ, जावा, जो आपकी हैंड्स ऑन कोडिंग होगी वो आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे, ठीक है। आप चाहे जावा पे उस पर कर सकते हो, C+ पे कर सकते हो, सी, पर्ल, पाइथन, इनमें से किसी भी एक में कर सकते हो आप, ठीक है। फिर रीजनिंग एबिलिटी हो गई, ये रीजनिंग के टॉपिक हैं। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये न्यूमेरिकल एबिलिटी एप्टीट्यूड का हो गया, ठीक है। उसके बाद ये वर्बल एबिलिटी है, ये वर्बल एबिलिटी के जो है सिलेबस है। तो मैंने बताया ना कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसके बाद आप पक्का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, ठीक है, इन कंपनीज़ में। मैंने एसेंचर का भी शायद टेलीग्राम पे मैंने एक क्वेश्चन पेपर अपलोड किया है, उसमें भी आपको पैटर्न पता चल जाएगा क्या पूछता है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ें तो अब बढ़ते हैं कि अब आपको जो है बिल्कुल एडवांस लेवल पे जाना है कि आपने सारा एप्टीट्यूड वगैरह तो सब कुछ सीख लिया है। इसके बाद आप चाहते हो कि आप बिल्कुल फुल स्टैक वेब डेवलपर बनो, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो मैं फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अभी तक जो था वो बेसिक लेवल की जॉब थी, ठीक है। आप अगर जो जितना मैंने अभी तक बताया है उसके बेसिस में आप बेसिक लेवल की आप जॉब पा जाओगे इन कंपनीज़ में जो मैंने आपको बताया था। इसके बाद जो एडवांस लेवल की चीज़ें हैं वो आप जब सीखोगे तो आप कहलाओगे फुल स्टैक वेब डेवलपर, ठीक है। तो चलो देखते हैं पहले प्री रिक्विसाइट क्या क्या हैं। प्री रिक्विसाइट मतलब देखो इसमें क्या है, एक तो HTML आपको आना चाहिए, ठीक है, और फिर CSS आना चाहिए। आने का मतलब ये है कि आप इसी तरह फॉलो करो, पहले आप HTML देख लो क्या होता है, फिर CSS देख लो क्या होता है, ठीक है। ये दोनों बेसिकली फ्रंट एंड में काम आता है, ठीक। फिर उसके बाद जावा और ऊप्स, देखो ये क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, और ऊप्स इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए उसमें, ऊप्स में, ठीक है। इसके आगे का पार्ट है, ये आपको सी में नहीं मिलता, ठीक है, सी में नहीं मिलता है। लेकिन सी क्या प्रोवाइड करता है, आपको फाउंडेशन प्रोवाइड करता है आपको चीज़ें समझने में। इवन आप जावा जब सीखने जाओगे ना, तो जब आपको ट्यूटोरियल पढ़ा रहा होगा तो वो भी यही बताएगा कि सी में ये चीज़ें थी, जावा में ये चीज़ें, सी में ये चीज़ें नहीं थी, जावा में ये चीज़ें हैं। तो भाई अब आपको सी के बारे में इंफॉर्मेशन तो चाहिए ना कि क्या ऐसा चीज़ था जो उसमें वो नहीं कर पा रहा था, क्या मैं ऐसा कर सकता था। मतलब नो डाउट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छी है, ये भी सब कुछ कर सकता है, लेकिन इससे क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ें तो गिटहब है, आपको सीखना है, ठीक है, गिटहब कैसा होता है। ये चीज़ जो गिटहब है और एक ये एजाइल और स्क्रम है, ये चीज़ आप आगे भी पढ़ सकते हो, अभी छोड़ सकते हो कि चलो मैं अभी नहीं देखता हूँ। इतनी चीज़ें तो आपको प्री रिक्विसाइट है, ये आप कभी भी सीख सकते हो आगे, ठीक है। एजाइल, स्क्रम और गिट और गिटहब, ये चीज़ें आप आगे देख सकते हो। साथ ही इसके अलावा आपको कुछ टूल्स भी देख लेने हैं, कौन कौन से। आपको जब ये कोड करोगे जावा का, ठीक है, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन करोगे वो किस पे करोगे, एक आईडी पे करोगे। आईडी क्या होता है, ये सब जब आप सीखोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। आप इंटेलिजे पे कर सकते हो, विजुअल स्टूडियो पे कर सकते हो, स्प्रिंग टूल पे कर सकते हो और इक्लिप्स पे कर सकते हो, ठीक है। सब एक ही जैसा है, कोई अलग नहीं है। ये बेसिकली सॉफ्टवेयर्स हैं, कंपाइलर हैं, ठीक है, जो आपके कोड को रन करके आपका आउटपुट देगा, ठीक है। इसका कोई मेन खास रोल नहीं है, सबका बस थोड़ा थोड़ा इंटरफेस अलग है। और ये जीरा क्या है, जीरा ये एजाइल और स्क्रम वालों के लिए है, ठीक है, ये भी आप बाद में कर सकते हो। अब आप सोचोगे कि यार इसमें से मैं क्या चूज़ करूं, कुछ भी कर लो, ठीक है। मैं सजेस्ट करता हूं, अच्छा चलो इक्लिप्स देख लो आप, ठीक है, कि आप धीरे धीरे सबसे हैबिचुअल हो जाओगे। इक्लिप्स करो, फिर इसके बाद मान लो जैसे जावा है, ठीक है, जावा आप सीख रहे हो, जावा सीखते सीखते आप इक्लिप्स में काम करो। फिर जब आप किसी नेक्स्ट टॉपिक पे जाओ तो आप स्प्रिंग टूल पे वो चीज़ को इम्प्लीमेंट करो, ठीक है, विजुअल स्टूडियो पे आप इम्प्लीमेंट करो कुछ चीज़, ठीक है। तो वो चीज़ें बात की बात है।
फिर है बिकम अ बैक एंड एक्सपर्ट। इसके बाद जब आप प्री रिक्विसाइट आप जान लोगे, इसके बाद आपको क्या करना है, बिकम अ बैक एंड एक्सपर्ट, मतलब कि बैक एंड पे जो चीज़ें, देखो फ्रंट एंड और बैक एंड मैंने 2 चीज़ें बताई थी, ठीक है। बैक एंड में कौन देखता है भाई, जो कोडर रहेगा वो कोड करेगा, ठीक है, कोड करेगा और डेटाबेस से उसको कनेक्ट करेगा, ठीक है। और जो फ्रंट एंड क्या होता है, फ्रंट एंड जो GUI प्रोवाइड करेगा, जो हमारा क्लाइंट होगा, जो हमारा यूज़र होगा, वो जो देख पाएगा, ठीक है, वो क्या देख पाएगा, फ्रंट एंड का काम देख पाएगा। और जो बैक एंड वाला काम कौन देख सकता है, केवल वो कोडर ही देख सकता है। हालांकि फ्रंट एंड वाला काम भी ये नहीं देखेगा, जो उसने काम किया है वो देखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है इसमें, सबसे पहले आपको SQL देख लेना है। इसके बाद फिर आपको अपाचे मेवन प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना है। फिर उसके बाद आपको JDBC पे जाना है। JDBC के बाद, और ये चीज़ों को जब आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करोगे तो आप MVC आर्किटेक्चर को फॉलो करना। और अगर आप कोई इन फ्यूचर आप ये चाह रहे हो कि मैं एक कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करूँगा, तब आप इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज तो मत रखो, लेकिन हाँ थ्योरेटिकल पूरी आनी चाहिए आपको, या एक बार आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी कर लोगे तो आप जब सर्टिफिकेशन कोर्स करोगे तो आपके लिए ईजिली हो जाए। क्योंकि जो कोचिंग होती है ना, वो आपको केवल एक रोड मैप बता सकती है, जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। वो आपको कोडिंग नहीं सिखा पाएगी, कोडिंग केवल आप खुद को सिखा सकते हो अपने आप से, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड हो गया कौन सा, आपको फॉलो करना है ये JDBC। इसके बाद आपको क्या सीखना है, इसके बाद आपको सर्वलेट्स और JSP सीखना है, क्या होता है इसका। फिर इसके बाद हाइबरनेट के बाद आप स्प्रिंग फ्रेमवर्क पे काम करना चालू कर सकते हो, ठीक है। ये क्या क्या होते हैं ये मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इनको आपको जब आप पढ़ने बैठोगे ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये चीज़ें होती क्या हैं, ठीक है। फिर उसके बाद स्प्रिंग फ्रेमवर्क के बाद अब आप आता है कि लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि मैं डाटाबेस कौन सा सीखूँ, है ना। तो ये बहुत सारे MySQL, पोस्टग्रे, ठीक है, स्ट्रक्चर क्वायरी लैंग्वेजेस हैं। तो MongoDB ये कुछ खास हैं, ठीक है, पोस्टग्रे, MySQL और MongoDB। बट अगर आप बेसिक से सीख रहे हो तो आप MySQL से जाओ, ठीक है। MySQL देखो डिमांडिंग भी है, ठीक है, काफ़ी जॉब है इसमें भी, तो आपको MySQL से जाना चाहिए। और जब आप एडवांस लेवल पर पहुँचोगे तब आप MongoDB पे वर्क कर सकते हो। इसके बाद है फ्रंट एंड पे। फ्रंट एंड में क्या क्या चीज़ें होंगी, फ्रंट एंड में आपको सबसे पहले जावास्क्रिप्ट पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आप बूटस्ट्रैप पढ़ोगे। फिर उसके बाद टाइप स्क्रिप्टिंग है, ठीक है। उसके बाद आपको ये रिएक्ट और एंगुलर फ्रेमवर्क्स हैं। तो देखो क्या करना है आपको यहाँ पे, रिएक्ट और एंगुलर के बीच में काफ़ी लोग जो है कंफ्यूज्ड भी होते हैं कि मुझे करना क्या है, ठीक। तो सबसे पहले ये जानो कि अगर आपने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये सब चीज़ें आपने अगर कर लिया है, इसके बाद आप रिएक्ट पे वर्क करने के लिए काबिल हो चुके हो, ठीक है। अगर आप इसके बाद टाइप स्क्रिप्टिंग पढ़ते हो, ये टाइप स्क्रिप्टिंग क्या है, ये एक सब स्क्रिप्ट है जावास्क्रिप्ट का ही, ठीक है, और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होते हैं ये। तो अगर आप ये टाइप स्क्रिप्टिंग पढ़ते हो तब आप ये एंगुलर पढ़ सकते हो, ठीक है, एंगुलर पे वर्क कर सकते हो। अब रही बात रिएक्ट वर्सेस एंगुलर की, तो देखो रिएक्ट वर्सेस एंगुलर की देखते हैं क्या है, जॉब किस में ज़्यादा है, देखो रिएक्ट पे ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद Node.js भी है, jQuery है, एंगुलर है, एक्सप्रेस है, ये कुछ टॉप 10 है, ठीक है। Vue.js, Next.js, ASP.NET है। और ये सर्वे मैंने कहाँ से देखा है, ये स्टैक ओवरफ्लो नाम की वेबसाइट है, उसी से आपको जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो इस पे आप किस पे जा सकते हो, रिएक्ट पे भी जा सकते हो, ठीक है, और Vue.js पे भी जा सकते हो, और एंगुलर में भी जा सकते हो। तो देखो डिसीज़न आपका है, आपके सामने पूरा ये पोल है, ठीक है, किस पे आपको जाना है आप खुद देख सकते हो, ठीक है। और हाँ, कोई भी ये मत देखना कि रिएक्ट में ज़्यादा है तो भाई रिएक्ट चलो चलते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। एंगुलर 19% भी बहुत होता है, ठीक है। ये याद रखना कि अगर मान लो जिसका परसेंटेज कम होगा ना, उसकी सैलरी भी उतनी ज़्यादा हो सकती है। इसके बाद है अपना अपग्रेड करना है एजुकेशनल बैकग्राउंड। अगर आप एक नॉन IT बैकग्राउंड से हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आप स्विच कर रहे हो, ठीक है, नॉन IT टू IT में आपको स्विच करना है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि अगर आप एडवांस लेवल पे जब जाते हो तो वहाँ पे आपकी डिग्री मांगी जाती है, और आपकी या तो डिग्री क्या होती है, एक्सपायर हो चुकी होती है, मतलब 5-6 साल पुरानी हो गई मान लो, या 3 साल पुरानी हो गई, या आपकी IT बैकग्राउंड की है ही नहीं वो चीज़। तो आपको क्या करना है, आपको एनरोल होना है मास्टर्स प्रोग्राम में,
ठीक है, मास्टर्स की डिग्री ले लो आप, क्योंकि आप ग्रेजुएशन तो कर ही लिए होगे, ठीक है, कोई भी फील्ड से आप ग्रेजुएटेड हो, नो डाउट आप मास्टर्स कर सकते हो। किन में अगर आप एक इंजीनियर हो तो आप एमटेक के लिए एनरोल हो सकते हो, बिल्कुल आप एप्लीकेबल हो किसी भी फील्ड में, किसी भी ब्रांच में, चाहे आप CSIT पे चले जाओ, ठीक है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, किसी में भी आप जा सकते हो, आप भले ग्रेजुएशन किसी से भी किए हो, किसी भी अदर स्ट्रीम से किए हो तो। उसके बाद अगर आप और मैं सजेस्ट करूँगा एमटेक आप तभी जाओ जब आपका CSIT से ग्रेजुएशन रहा हो, अन्यथा आपको क्या करना है, अगर आप मान लो, सपोज़ करो मैं मान लेता हूँ आप मैकेनिकल से हो या आपने आर्ट्स का कोर्स करके रखा हुआ, आर्ट्स से आप ग्रेजुएटेड हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आपको मास्टर्स में MCA करना है। MCA इज़ जस्ट इक्वल टू CSE, ठीक है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। जो इसका सिलेबस है ना कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 4 साल का, ये आपको MCA 2 साल पे प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। ये ऐसा स्ट्रक्चर रहता है कि कोई काम की चीज़ें रहेंगी इसमें, ठीक है, और आपको बिल्कुल जो है 2 साल पे आपको जॉब रेडी बना सकता है, ठीक। और क्या है, और आपको ये करना है कि आपको अपना रिज्यूमे प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है इंटरव्यू की प्रैक्टिस, वो सब मैंने बता ही दिया है। अप्लाई करना चालू कर सकते हो यहाँ से। आप अगर यहाँ तक पहुँच गए, आपने क्या क्या कर लिया, बैक एंड काम कर लिया, फ्रंट एंड कर लिया, तो आप बिल्कुल आप एप्लीकेबल हो जॉब करने के लिए, ठीक है। तीसरा मैं क्या बोलूँगा, तीसरा आपको ये करना है कि एक कोई भी सर्टिफिकेशन कोर्स भी आपको कर लेना है। कब करना है, जैसे कि मान लो अगर आपने मान लो MCA में रोल कर लिया, इसके बाद आपको MCA पढ़ो, ठीक है, कम से कम 1 सेमेस्टर निकालो, 1 सेमेस्टर को निकालो, उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन कोर्स में एनरोल हो जाओ। क्यों 1 सेमेस्टर बाद, क्यों तुरंत क्यों नहीं, क्योंकि पहले आप इससे हैबिचुअल हो, MCA से, पता चल रहा है आप नॉन IT बैकग्राउंड से और आप MCA से कोलैबोरेट नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो इसलिए कुछ समय दो अपने आप को इससे एडजस्ट होने के लिए, आप क्योंकि एक नई फील्ड पे स्विच हो रहे हो, ठीक है। फिर इसके बाद आपको सर्टिफिकेशन कोर्स कर लेना है, कोई भी फुल स्टैक, फ्रंट एंड, मर्न, ठीक है, किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, ठीक है। सर्टिफिकेशन से क्या होगा, इसका एडवांटेज ये कि आप प्रोजेक्ट पे वर्क करोगे, या जो मैंने अभी तक बताया कि आप केवल थ्योरेटिकल नॉलेज रहेगा, आपको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे कैसे काम करना है वो सब आपको सिखा देंगे, ठीक है। अब रही बात कि सर्टिफिकेशन कोर्स कहाँ से करें, ठीक है। सर्टिफिकेशन तो देखो ऐसा है कि आप सबसे पहले तो लोगों के अंदर 2 मिथ्स होते हैं, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, ठीक है, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। तो ऑनलाइन ऑफलाइन में देखो ऐसा है कि दोनों के अपने एडवांटेज हैं और अपने ही डिसएडवांटेज हैं। आप किसी में भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन करो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। उसमें भी ऑनलाइन ऑफलाइन में हम किस में जाएं, मतलब कौन सी कंपनी एनरोल हो, तो ये भी आप खुद सर्च करो, खुद आप देखो। हाँ, बस एक चीज़ मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में ही देखना, जो आपको आपकी नेटिव लैंग्वेज में सिखा सके। सपोज़ हिंदी हो गई, अगर आपकी नेटिव लैंग्वेज, तो आप हिंदी में सीखो, ठीक है। और सपोज़ आप कहीं और अदर जगह से हो, मतलब आप साउथ साइड से हो, तो आप नो डाउट आप इंग्लिश से कर सकते हो। बट ऐसा होता है ना कि मेरा ये पर्सनली मानना है कि जो इंग्लिश वाले जो होते हैं, जो ये पढ़ाते हैं, वो हिंदी वाली चीज़ें नहीं पढ़ा पाते, मतलब हिंदी वाले जो लोग होते हैं वो नहीं पढ़ा पाते। हिंदी का मतलब बाइलैंग्वेज, ठीक है, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा उतना फुल अच्छा नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादातर लोग कहाँ के होते हैं, साउथ इंडियन होते हैं, वो पढ़ाते हैं। तो आपको पता ही है IT हब कहाँ है, ठीक है। इस कारण से वो लोग जो टेक्नोलॉजी वर्क हो रही होती है इंडस्ट्रीज़ में, वो आपको बताते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको हो सकता है ऐसा, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही होता होगा, बट हो सकता है कि वो उस चीज़ को ना बना पाएँ, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ में क्या ट्रेंड कर रहा है, ये सारी चीज़ों को वो लोग ना बता पाएँ। यहाँ पे क्या होता है, एक्सपीरियंस की कमी हो रहती है टीचिंग में, और यहाँ पे टीचिंग की एक्सपीरियंस ज़्यादा होती है, ठीक है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप इसलिए इंग्लिश के लिए एनरोल हो सकते हो।
आगे बात करें तो अब आप सर्टिफिकेशन कोर्स में भी एनरोल हो चुके, सब कुछ कर सके, अगर आपको टाइम मिलता है, ठीक है, तो आप ये एपीआई के बारे में देखो, ठीक है। ये तो सर्टिफिकेशन में रहेगा ही रहेगा आपको एपीआई, लेकिन क्या है अगर आपको गैप मिलता है बीच में, आपने अभी सर्टिफिकेशन कोर्स नहीं चालू किया है, ठीक है, और आप सेल्फ स्टडी या फिर कर रहे हो, तो आप रेस्ट एपीआई देखो, फिर आप स्प्रिंग बूट पे काम करना सीखो, स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क पे काम करना सीखो, कैसे क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसके बाद आपको अगर और भी ज़्यादा एडवांस में जाना है, हालांकि आपको इसके बाद रुक जाना है, ठीक है, इसके बाद आप जाओ ही मत, लेकिन अगर आप यहाँ तक भी पहुँच गए, इन फ्यूचर की बात है, इसके बाद आप रेस्ट एपीआई तो करना ही पड़ेगा, नो डाउट, ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो पीछे डालना चाहिए मुझे। ये सारी चीज़ें देखो हैं, जेसॉन सर्वर क्या होता है, नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, मोंगो डीबी, ये सारी एडवांस चीज़ें हैं, ठीक है। इन एडवांस चीज़ों को आपको करना है, और ये आपको सर्टिफिकेशन कोर्स जब करोगे ना, तो ये आपको नो डाउट आपको सिखाएंगे वहाँ पे, ठीक है, और आपको खुद ही इम्प्लीमेंट करना है, खुद ही आपको सीखना है, ठीक है। वहाँ वो केवल रोड मैप बताएंगे, जो वहाँ पे बताएंगे हो सकता है आप उनसे कोलैबोरेट ना कर पाओ सही से, ठीक है, इसलिए आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। आप उनसे सिलेबस पूछो कि आपका सिलेबस क्या है, या आप कल क्या पढ़ाने वाले हो, उससे एक दिन पहले आप सारी चीज़ें देख लो कि वो क्या पढ़ाएगा, क्या क्या होती हैं उनमें चीज़ें, ठीक है। फिर उसके बाद और डायरेक्टली यहाँ पे मत कूद जाना कि वहाँ की चीज़ें, पिछली चीज़ें आपको आ नहीं रही और आप यहाँ लग गए कि यार ये कैसे होता होगा, ये काम कैसे करते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने इसको मॉड्यूल पे डिवाइड किया हुआ है कि आपको एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ते जाना है, ठीक है। इसके बाद आप ये देखो यहाँ पे ये तो काम हो गया। मैंने एक चीज़ और जोड़ी थी कि टेस्टिंग वाली चीज़, तो टेस्टिंग अगर आपको करना है, टेस्टिंग में भी काफ़ी जॉब्स हैं, ठीक है, टेस्टिंग में भी काफ़ी जॉब्स हैं, तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। जे यूनिट पहला आप ये देख लो, दूसरा, तीसरा। अब आप कुकुम्बर कब सीखोगे, जब आप रिएक्ट कर रहे हो, ठीक है। जैस्मिन कब कर रहे हो, आप जब एंगुलर कर रहे हो, ठीक है, ये है। फिर उसके बाद मोचा, फिर उसके बाद जेनकिन्स पाँचवा, फिर ये छठवां, फिर ये सातवां, ठीक है। तो ऐसे आपको ही आना है आपको, ठीक है, ऐसे आपको करना है कंप्लीट चीज़ों को। फिर उसके बाद लोगों के अंदर ये मिथ्स होता है कि कैसे सीखें चीज़ों को। तो देखो सिलेबस अगर आपके पास नहीं है तो देखो लोगों ने क्या ज़्यादातर सजेस्ट किया है, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन। टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन जो बनाया जाता है वो बहुत ही सोच समझ के बनाया जाता है कि पहले चीज़ें क्या पढ़नी है, उसमें प्री रिक्विसाइट भी रहती है, ठीक है, कहाँ से शुरुआत करना है, इसलिए टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन आप देख सकते हो। उसके बाद ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप कहाँ यूट्यूब ट्यूटोरियल, ऑनलाइन कोर्सेस, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो होप आपको कुछ आज आपने कुछ नया सीखा होगा, आपको कंप्लीट आपको जर्नी का पता चल गया होगा। और मैं एक बार फिर से सजेस्ट करना चाहूँगा, आपको ये सॉल्यूशंस एंड ट्रिक्स आईटी का चैनल ज्वाइन करना है, और आपको ये उसका डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन करना है। फुल स्टैक जावा वेब डेवलपमेंट का जो एक डिस्कशन ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन करना है, ठीक है। और किस किस के लिए है ये मटेरियल इसमें आएंगे, और इसमें आपको टेक्निकल स्किल आपको कैसे बढ़ानी है वो सारी चीज़ों की जानकारी, या एक ये कम्युनिटी ही है पूरी पूरी। यहाँ पे अगर आपको इन फ्यूचर आप कोड कर रहे हो, कोई एरर आता है, यहाँ पे पोस्ट करो, आपको यहाँ पे सोल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर आज आपने कुछ नया सीखा है तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। अगर कोई डाउट रह गया तो कमेंट करो, और अगर आपको इन फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होती है अगर कोडिंग के रिगार्डिंग, तो आप बिल्कुल टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ। और अक्सर है कि एरर्स तो आते ही रहेंगे आपकी लाइफ में, तो ये चैनल ज्वाइन कर लो। थैंक यू।